Good morning, dear students. I am Shivam Saxena, your social science teacher. In the previous module, we have already discussed about things that was happens during French Revolution and how the French become a constitutional monarch. उसके सारे फीचर्स हम लोग ने डिस्कस कर लिए थे और हमें ये बात पता ली थी कि भाई मोनार्च जो बना था उसमें कुछ चीज़ें डेमोक्रेटिक थी, तो फ्यू थिंग्स वर देयर विच वॉज नॉट डेमोक्रेटिक एंड विच वर प्रॉब्लमेटिक टू। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि कैसे उन प्रॉब्लमेटिक चीज़ों की वजह से गवर्नमेंट के अपोजिशंस खड़े हुए और उन लोगों ने कैसे उस पर्टिकुलर जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्च या लेजिस्लेटिव असेंबली गवर्नमेंट बनी थी उसको वहाँ से हटाया और नई फ्रांस में गवर्नमेंट बनाई, और उस नई गवर्नमेंट के क्या क्या फीचर्स थे। ऐसे कुछ बेसिक पॉइंट्स वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो। देखिए, यूरोपियन मोनार्च फियर्ड दैट द रेवोल्यूशन वुड स्प्रेड टू देयर ओन कंट्री। जितने भी यूरोपियन मोनार्च थे यानी यूरोप के और कंट्रीज़ के जो राजा थे, उनको ये डर था कि जो फ्रांस में रेवोल्यूशन हुआ है वो कहीं ऐसा ना हो हमारी कंट्रीज़ में भी हो जाए, हमारी कंट्री में रहने वाले लोग भी इकट्ठा होकर हम पर रेवोल्यूशन कर दें, क्योंकि वर्ल्ड का फर्स्ट रेवोल्यूशन फ्रेंच रेवोल्यूशन था। इस वजह से फ्रांस वॉज एम्बेडेड बाय ऑस्ट्रिया एंड प्रूशियन ट्रूप। इस वजह से क्या किया, उनको नीचा दिखाने के लिए लोगों को फ्रांस पर अटैक किया ऑस्ट्रिया ने और प्रूशियन की आर्मियों ने अटैक किया। इन द अप्रोर द कम्यून टुक कंट्रोल द पेरिस कम्यून्स वॉज लेड टू द डेंटन अ मेंबर ऑफ द जैकोबिन पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है, और इसकी वजह से इसका जो रोअर का मतलब, जो अप्रोर का मतलब जो रिवर्स में दहाड़ मारी फ्रांस ने, उसमें पेरिस को कम्यून ने कंट्रोल कर लिया और वो जो कंट्रोल की गई वो जैकोबिन पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा कंट्रोल की गई। Voters began elected representative for the new conventions which would write our revolutions publicans constitution for the France। तो जितने भी वोटर थे वो इलेक्ट होना शुरू हो गए रिप्रेजेंटेटिव फॉर अ न्यू कन्वेंशंस विच वुड रिटर्न आर रिपब्लिकेशंस कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द फ्रांस। ठीक है, यानी वोटर्स जो था वो रिप्रेजेंटेटिव और न्यू कन्वेंशंस के लिए रिप्रेजेंटेटिव का इलेक्शन शुरू हो गया, और जो कि पब्लिकन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जिसने फ्यूचर के लिए, जिसको हम कन्वेंशन नाम की सरकार बोलते हैं। जैसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्च बना, फिर वो कन्वेंशन बना, फिर वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल बना। ये तीन कंडीशन आई। जब वो डायरेक्टिव रूल्स बना उसके बाद फिर नेपोलियन आ गया यहाँ पर। अ रिपब्लिक इज़ द गवर्नमेंट। अब ये जो जैकोबिन क्लब के टाइम की गवर्नमेंट थी जिसको हम कन्वेंशन गवर्नमेंट बोलते हैं, उसने बहुत से चेंजेस किए थे जो कि यहाँ पे दिए हैं। देखिए, अ रिपब्लिक इज़ अ गवर्नमेंट इन विच द पीपल इलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव हु विल क्रिएट द लॉ एंड रूल ऑफ देयर रूलर। एक रिपब्लिक गवर्नमेंट बनाएगी और वो एक ऐसी गवर्नमेंट होती थी जिसमें लोग क्या करते थे, लोगों गवर्नमेंट को चूज़ करते थे और लॉ बनाने वाली गवर्नमेंट को बनाते थे। मीनवाइल द थाउजेंड्स ऑफ द नोबल वर एग्जीक्यूटेड अंडर द सस्पिशन दैट दे वर कॉन्स्पायर्ड इन द फॉरेन एम्बेडेड। ठीक है, और इसकी वजह से बहुत से नोबलिशन जो थे उनको भी रोका गया। इस सस्पिशन में उनको रोका गया कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि फ्यूचर में वो लोग जो हैं, मतलब सस्पिशन का मतलब उनको संदिग्ध माना गया कि वो कॉन्स्पायर कर सकते हैं फॉरेन इन्वेडेड को। मतलब अब ये मान के चलिए कि जो थर्ड स्टेट वाले हैं वो इस रेवोल्यूशन को कर रहे हैं, तो उनको इस बात का अब अटैक हो रहा है। दूसरी कंट्रीज़ जैसे आपका पेरिस और ऑस्ट्रिया यहाँ पे अटैक कर रही है, पेरिस नहीं सॉरी, आपका जो अटैक कर रही हैं वो दो कंट्रीज़ कर रही हैं, प्रूशिया और ऑस्ट्रिया। जब प्रूशिया ऑस्ट्रिया अटैक कर रही है तो यहाँ के कुछ नॉबिलिटीज़ को जो है उनको बंद कर दिया गया, उठा के जेल में डाल दिया गया, इस बात पे कि वो कहीं ना कहीं पर षड्यंत्र रच रहे हैं फॉरेन इन्वेंशन का, यानी फॉरेन जो अटैक हो रहे हैं उनके पीछे उनका हाथ हो सकता है, वो सस्पिशियस थे। अब कन्वेंशन क्या थी, कन्वेंशंस में क्या क्या रूल थे, वो कब से शुरू हुई, ये हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।